सहारा निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। एक्चुअल में ये वीडियो हम पहले भी आपको इस तरह का वीडियो सुना चुके हैं, लेकिन मैं रिपीट इस तरह का वीडियो दोबारा सुनाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इसमें बताया गया है, जो देश के इज्जत का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, उसका ऐसा उल्लंघन किया है। ये नंदा भाई जो आपको दिखाएंगे अभी वीडियो क्लिप में, जो फौजी रिटायर है, एक्चुअल में ऐसा क्यों किया है? भाजपा का इतना बड़ा बेइज्जती शायद आप आज तक नहीं सुने होंगे किसी वीडियो में। भाजपा का या वर्तमान सरकार का है, या फिर आप अमित शाह मोदी जी का है, या सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों को इस तरह से घाटा है, इस तरह से इनका बेइज्जती किया है कि आप सुनेंगे तो सुन के रह जाएंगे। तो दोबारा हम इस चैनल पे इस वीडियो को इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये सुने लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है भाजपा के नेताओं के पास, भाजपा के लोगों के पास पहुँचेगा तो शायद ये वीडियो ऊपर तक पहुँचाए तो इसमें कुछ कार्रवाई हो और इसमें कुछ समस्या जो है लोगों का उसका कुछ हल निकल पाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहले इस बात को सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? ये तो भाजपा का सुप्रीम कोठा है। क्या बात कर रहे हैं? दलाली कर रहा है। जो भी मामला हो सरकार के हित का होगा तुरंत बोल देगा। जहाँ देश के वासियों को लड़वाना, बहुत बड़ा आरोप लगा है। हिंदू मंदिर मस्जिद कराना हो वहां कर देंगे। तो सुप्रीम कोठा हो गया ना, दलाली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोठा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, जैसे चाहता है वैसे सुप्रीम कोर्ट नाचता है। इसलिए इसका नाम आज से सुप्रीम कोठा कहेंगे। जब देश के हित में नहीं, जनता के हित में नहीं, लोगों के हित में नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के हित में नहीं, लोग जो निवेशक है उनका वापस पैसा नहीं दिला सकता है, कोर्ट तो कोठा ही हो गया ना। और जो भाजपा कहती है उसका मुंह मिट्ठू बनता है। जो भाजपा चाहती है वो बोलता है, जो भाजपा कहती है वो करता है। और ये जो चाहता है कि कहाँ मस्जिद में मंदिर निकला है, कहाँ मस्जिद की सीढ़ियों में देवी देवता निकला है, तो तुरंत सारे कोर्ट, जो नीचे का भी कोर्ट है, लोअर कोर्ट भी है, वो भी उनके हक में फैसला सुनाता है। और हिंदू मुसलमान कराता है। तो हिंदू मुसलमान जब तक करोगे, मानसिकता तुम्हारी यही बनी रही, तो तुम्हारे घरों में घुस घुस के आपका पैसा भी निकाल लेंगे, जीएसटी के नाम पे आपसे लूट भी मचा देंगे, और आपके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को खत्म कर देंगे। आपका जमा पैसा भी लूट लेंगे। नोटबंदी के नाम पर बैंकें खाली, आपके घर खाली, और कुछ दिनों बाद ये देश खाली करके चले जाएंगे। और फिर क्या रह जाएगा? कोठा। तो फिर क्या होगा उसके बाद? चिल्लाते रहना। मगर आंदोलन किसको करना? अपने देश को लुटने से बचाना है, अपने संविधान को लुटने से बचाना है, लोकतंत्र को। अपना पैसा वापस चाहिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। भाई लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आंदोलन है। और सबसे आंदोलन करने जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। अगर सुप्रीम कोठा बना दिया भाजपा ने, तो जनता थोड़ी है। जनता से बढ़कर कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। समझे? जनता ने बनाया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने जनता को नहीं बनाया। इसलिए जनता जब चाहेगी तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में से जो कोठे की जो नचनियां हैं, उन नचनियों को निकाल फेंकेगी। तो जो सुप्रीम कोठा है वो सुप्रीम कोर्ट बनने में देर नहीं लगेगी। और आपके न्याय के लिए वही सुप्रीम कोर्ट। बड़ी बात यह है कि भाई जनता खुद जो है, जिसका पैसा आज से थोड़ी मरा है, अब तो दादा बन गए जिन्होंने पैसा निवेश किया था उसमें, उनके और बहुत सारे लोग तो दुनिया से निकल लिए। और मुझे लगता है वो उसी सुब्रत राय से ऊपर जाके मांग रहे होंगे कि भाई हमारा पैसा भिजवाओ। वो कहेगा मैं तो ऊपर क्या भैया वहीं दे आया था, मगर सरकार नहीं दे रही है। तो जो लोग बचे हैं, कम से कम ईमानदारी से अपने हक अधिकार के लिए आप सरकार को घेरो, आंदोलन करो अपनी अपनी जगह। और हिंदू मुसलमान की ये बीमारी जो राग लाभ देती है सरकार, इससे बचो। क्योंकि आपकी हर चीज पे कुठाराघात हो रहा है, आपके अधिकारों पे कुठाराघात हो रहा है, आपकी शिक्षा पे हो रहा है, आपके रोजगार पे हो रहा है, आपकी जमा पूंजी पे कर लिया इन्होंने, और नाक की तरह बैठ गए हैं। आप मांगते हैं तो डसते हैं। तो आपको करना होगा, देश आप इकट्ठे होइए। आपने जब जमा किया तो आप उस टाइम क्या थे? आपकी शादी हुई थी, आप बच्चे छोटे थे, आज बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए। तो क्या आपके बच्चे नहीं? आपकी तो आबादी बढ़ी है ना। अपने बच्चों को, जवान बच्चे हैं, सबको लेके जाइए। आप फैमिली सहित बैठिए, देखते हैं कैसे लात मारते हैं। समझे? बाकायदा कहिए कि भाई हमारे को पैसा दिलाइए इससे। और नहीं दें जो लात मारे तो उसको बताओ ढंग से कि लात कैसे मारते हैं, और तोड़ भी दो ऐसों की लातें, देखा जाएगा। तो सरकार क्या पैसा भी ले ले, सब कुछ ले लो, गुंडागर्दी करे, लात मारे इस देश की जनता को, जिसको कहते हैं भारत माता। तो भारत माता को जो लात मार रहा है उसका क्या असर होने वाला है, ये देश की भारत माता यानी कि जनता ही बता सकती है। और जनता के हाथ में सब कुछ है। जब आप अपने घर में बैठे बैठे रहिए, छोटी छोटी चीजों के लिए 1-1 रुपए के लिए आदमी कत्ल कर देता है, मगर यहाँ लाखों रुपया सारा निवेशकों का। जब कोठा है
तो मुझे कहीं ना कहीं भाजपा के नेता भी दलाल हैं, और कुछ लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले वो भड़वे हैं। जो मूलभूत जन सुविधाएं या लोगों की मेन जरूरत है उनके बारे में ना मेन स्ट्रीम मीडिया बताने को तैयार है, ना सरकार बात करने को तैयार है, और ना सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलने को तैयार है। तो परेशानी तो यहाँ है। तो आज अभी तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोठा बन गया है, समझे नहीं, और जो मर्जी आता है अपने हाथ धो लेता है लोटे में रख के, किसी का भी नोच लो, किसी का भी खा लो। ये तो सोच रहे कुछ नहीं है, सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, सेना इनकी है, मीडिया इनकी है, तो किसी की आवाज नहीं उठेगी। या कोई प्रदर्शन धरना करे तो उसको अनुमति नहीं मिलती प्रदर्शन धरना करने की। अभी चली जाइए हिंदू मुसलमान करने के लिए, तुरंत आपको नारियल फोड़ फोड़ के बैंड बाजे वाले भेज देंगे आपके साथ, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान में लगा रखा है। मगर आपको देखना है अपने बच्चों का भविष्य, आपका अपना पैसा जो आपने लाखों में डाला था आज वो करोड़ों में पहुंच गया होगा, पर वो भी आपको ब्याज तो मिल ही नहीं रहा, मगर आपका वो भी नहीं मिल रहा जो आपने जमा किया था। परेशानी यहाँ है क्योंकि उसने कितना कमाया होगा, सरकार ने कितना कमाया होगा, ब्याज ये भी पूछिए उनसे, जबकि आपको पैसा रिफंड ऐसा मिलना चाहिए जिस पे ब्याज भी हो। तो बनिए का बेटा हूँ भाई, मगर आप तो वही मांग रहे कि जो हमने जमा किया वही दे दो, वो भी देने को सरकार तैयार नहीं है। तो आप बताओ न्याय की उम्मीद किससे? संविधान दिवस तो छोड़ो, संविधान दिवस है, संविधान दिवस मनाया इन्होंने, दिवस नहीं मनाया, विवश कर दिया संविधान को। क्योंकि संविधान की कोई भी धारा, कोई भी अनुच्छेद ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि अनुच्छेद और धारा का कान ऐंठ रखा है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कुछ भाजपा के मानसिकता वाले बैठे हुए आरएसएस के जजों ने। वो नहीं चाहता कि भारत के लोग की जेब में पैसा है, जिन्होंने मेहनत की उनका पैसा है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये दिखाओ, पाकिस्तान हिंदुस्तान, और लोग उसी में घूम जाते हैं। पूरा 12 साल होने को आ रहा है, 11-12 साल होने को आ रहा है। 14 से पहले इतनी स्थिति थी, देखिए क्या करते थे, यही भाजपा ही कहते थे कि कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है कश्मीर, और जब से ये आए हैं 14 के बाद पूरे देश में, पूरे कस्बों में, पूरे शहरों में, यहाँ तक कि गांव तक पत्थरबाजी करा दी इन लोगों ने। सिर्फ किस लिए? हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ताकि तुम आप अपनी किसान अपनी लागत का मेहनत का मंदिर मस्जिद विवाद तुरंत जज ने सुनवाई भी कर ली। बस सारा निवेशकों की कितनी बार सुनवाई करी है, सोचने का विषय। आप अपने कोर्ट में डालिए, लोअर कोर्ट में कि भाई यहाँ हमारा जो जिले में है जहाँ पे हमने फंड पे जमा किया था, पैसा जमा किया था, वहां डालिए। देखिए जज सुनता है आपकी पिटीशन लेता है, आपकी याचिका दाखिल करता है, आपकी सुनवाई करंट देता है। और ये देखिए मंदिर मस्जिद पे 2 घंटे में सुनवाई, और तुरंत डीएमपी, एसएसपी, एसपी और तो सीओ, एसओ सब चले गए। कमाई जो लोगों ने निवेश के रूप में सारा निवेश में जमा की, उनकी जमा पूंजी सरकार खा रही है, हड़क रही है। और कहते हैं मुसलमान ये करता, मुसलमान ये नहीं करता। तुम तो हिंदुओं का नोच गए। क्या सारा निवेशक सिर्फ मुसलमान है, हिंदू नहीं है उसमें? तो हिंदुओं का तो पैसा दिला दो भाई, सारा निवेशक जो हिंदू है उनका ही दिला दो, मुसलमानों को बाद में दिला देना जब मंदिर मस्जिद विवाद से छूट जाओ। मगर हिंदुओं का दिला दो, मांगो आप है, मगर नहीं, हिंदू और मुसलमान करते रहो।